अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसारी। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। बैरूनी मरासले को झूठा कहने वालों का इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। कमीशन के टर्म्स एंड रेफरेंसेस आइंदा काबीना अजलास में रखे जाएंगे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कमीशन का सरबराह ऐसे शख्स को मुकर्रर किया जाएगा जिस पर कोई उंगली न उठा सकेगा। कागज लहरा लहरा कर इल्जाम लगाने वाले सब कटहरे में आएंगे। रिपोर्ट अवाम के सामने रखी जाएगी। फवाद चौधरी और शीरी मजारी को शर्म आनी चाहिए, अपनी हुकूमत के कारनामों को ट्वीट करके मौजूदा हुकूमत से जोड़ रहे हैं। तहरीक सिर्फ फराह खान को बचाने के लिए चलाई जा रही है। इमरान खान पहले लूट मार में मसरूफ थे, अब फराह खान के तर्जुमान बने हुए हैं। जराई का कहना है फराह गोगी को दुबई से वापस लाने की कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। तफ्तीश के लिए फराह की मौजूदगी जरूरी है। सिर्फ आज़ाद अदलिया के तहत ही कमीशन कबूल करेंगे। PTI ने साजिशी मरासले पर हुकूमती कमीशन मुस्तरद कर दिया। खुली समात का भी मुतालबा। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं कमीशन के TORs तो हम बना चुके थे, सिर्फ अमल करना है। अदालतें 24 घंटे खुली हैं तो उन्हें साजिश का मामला देखना चाहिए। जो काम अदलिया ने नहीं किया वो अब अवाम ने हाथों में ले लिया है। खबरदार किया, हुकूमत के पास चंद हफ्ते हैं, लाखों लोग इस्लामाबाद आ रहे हैं। ऐसा न हो लोग ऐवानों के अंदर और आप बाहर हों। बहरान के खात्मे के लिए इलेक्शन की तरफ जाएं। फरूख हबीब ने कहा हमारा मुतालबा एक आज़ाद कमीशन है। बैरूनी मरासले को उस वक्त की अपोजिशन ने झूठ, साजिश और ड्रामा करार दिया। शहबाज शरीफ ने खत पार्लियामान और कौम के सामने लाने का मुतालबा किया था। बिलावल भुट्टो ने मरासले को शोशा और ट्रक की बत्ती करार दिया था। मरियम नवाज ने मरासले को साजिश और ड्रामा कहा था। मौलाना फजल रहमान ने कहा था कोई धमकी नहीं दी गई, ड्रामा ना रचाया जाए। फराह गोगी ने इमरान खान की इमा पर करप्शन की। नून लीग के रहनुमा अता तारर का इल्जाम। कहा टैक्स एमनेस्टी स्कीम पहला NRO है जो फराह गोगी को दिया गया। ट्रांसफर पोस्टिंग दूसरी करप्शन है। 2019 में फराह के असासों की मालियत 21 करोड़ थी। इस वक्त फराह के 85 करोड़ रुपए के असासे हैं। फराह के बैंक खातों में 45 मशकूक ट्रांजैक्शंस हैं। मोनिस इलाही का नाम पेंडोरा पेपर्स में सरे फहरिस्त है। पोस्टिंग ट्रांसफर में पैसे लेते गए 90% अपॉइंटमेंट्स बरकरार हैं जो उस्मान बुज़दार साहब को हमारी हुकूमत की थी। अगर इन्होंने पैसे देके पोस्टिंग ट्रांसफर कराई थी तो फिर आपने उनको क्यों रखा हुआ है? इसका मतलब पैसे आपने खाए थे इनके। उस्मान बुज़दार के लगाए 90% अफसर बरकरार हैं। अगर ये अफसरान पैसे लेकर लगाए गए तो आपने हटाए क्यों नहीं? पंजाब के साबिक सूबाई वजीर फयाज चौहान का अता तारड़ को जवाब। कहा क्या इनसे पैसे आपने लिए थे? जिस खातून का नाम लेते हैं उसका क्या लेना देना? नैब से भी कहता हूँ अपनी साख खराब ना करे। खातून के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था। इमरान खान से इंतकाम के लिए ढकोसले रचाए जा रहे हैं। मुझ पर कातिलाना हमला किया गया, मेरी गाड़ी का पीछा करके जानबूझकर हिट किया गया। रहनुमा PTI शहबाज गिल का ट्वीट। कहा कल ही कहा था क्या ज्यादा से ज्यादा आप हमें कत्ल करवा देंगे? कातिलाना हमला करवाने वालों को बताना चाहता हूँ कत्ल करवा लें, गद्दारी नहीं करूंगा। इमरान खान के साथ खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। खान और उसके साथी चुप नहीं बैठेंगे, सबको बेनकाब करेंगे। शहबाज गिल की गाड़ी को मोटरवे पर पीछे से आने वाली गाड़ी ने टक्कर मारी। शहबाज गिल की गाड़ी उलट गई। PTI रहनुमा जख्मी हो गए। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स और लेवी आयद न करने का ऐलान। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं साबिक हुकूमत ने बोझ हम पर नहीं अवाम पर डाला। इमरान खान के IMF से मुआहदों का बोझ हम उठा रहे हैं। इमरान खान ने IMF से अद्वियात और सेल्स टैक्स के बजाय रियल एस्टेट के लिए सब्सिडी मांगी। हुकूमत पेट्रोल पर फी लीटर 30 रुपए नुकसान उठा रही है। ताहाल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का फैसला नहीं हुआ। हर माह हुकूमत 102 अरब का बोझ बर्दाश्त करेगी। नए टैक्स लगाने का कोई इरादा नहीं। PTI जो तबाही मचाकर गई उसे ठीक करने में वक्त लगेगा। मिफ्ता इस्माइल अपनी नाकामी छुपाने की खातिर बहाने तलाश कर रहे हैं। 1 महीने में मईशत बेहंगम हो गई, ये आपके बस की बात नहीं। मामलात संभल नहीं रहे तो मुसल्लत रहने की बजाय इंतखाबात करवाएं। PTI रहनुमा हमाद अजहर के जवाबी वार।
سابق وزیر توانائی عمر ایوب کا بھی جواب میں ٹویٹ، کہا نون لیگ کے معاہدوں سے تباہی مچی، نون لیگ نے منمانی سے پلانٹس کے لیے فکس ادائیگیوں میں ملک کو پھنسا دیا، چند لوگوں کی دولت میں بے پناہ اضافہ یقینی بنایا، پی ٹی آئی قابل تجدید توانائی منصوبوں میں مسابقتی بولی لائی، پی ٹی آئی حکومت نے عوام کے لیے کام کیا۔ گورنر پنجاب کا لاہور ہائی کورٹ کے جج کے خلاف ریفرنس بھیجنے کا اعلان، ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا جائے گا۔ گورنر عمر سرفراز چیمہ نے کہا جسٹس جواد حسن نے غلط اور غیر آئینی فیصلہ دیا، عدالتوں سے غلط بیانی کر کے فیصلے لیے گئے، ایک لاڈلے بچے نے غیر قانونی طریقے سے حلف اٹھایا، آئین میں ایسی کوئی شق موجود نہیں ہے جس کے تحت حلف لیا گیا۔ علاقے کے ایس ایچ او سے چیف جسٹس تک سے اپیل کی، آرمی چیف سے کہا ایک کپتان اور ایک کمپنی دے دیں، صدر اور آرمی چیف سے ملاقاتوں میں تمام باتیں رکھوں گا، صدر پاکستان اور آرمی چیف کو پنجاب کے مسائل سے آگاہ کروں گا۔ میاں والی میں تحریک انصاف کے جلسے سے پہلے جلسہ، پنڈال میں عوام کی بڑی تعداد میں آمد، عمران خان کل میاں والی لاری اڈا گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب کریں گے، سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کی قیادت میں ریلی، شرکا کے امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے، ہمارا خان ہمارا کپتان ہمارا لیڈر کل میاں والی تشریف لا رہا ہے، ہر صورت میں آپ نے کل جلسہ گاہ پہنچنا ہے، معروف گلوکار عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کا عوام کے نام ویڈیو پیغام۔ سابق وفاقی وزیر مراد سعید اور علی نواز زبان کی بری امام آمد، عوام کا زبردست جوش و خروش، امپورٹڈ حکومت کے خلاف نعرے، لوگوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی، دونوں رہنماؤں کی عوام کو حقیقی آزادی مارچ میں شرکت کی دعوت، عمران خان کا پیغام عوام تک پہنچایا، مراد سعید نے کہا کہ پاکستان کے فیصلے بیرونی طاقت نہیں پاکستانی عوام کریں گے، علی نواز زبان نے کہا کہ پوری قوم حقیقی آزادی مارچ میں شرکت کرے گی۔ پی ٹی آئی کا بطور جماعت مسجد نبوی کے واقعے کی مذمت نہ کرنا قابل افسوس ہے، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں راشد شفیق نے تاحال اپنا موبائل فون پولیس کے حوالے نہیں کیا، مسجد نبوی واقعے میں ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی ہونی چاہیے، وزیر قانون اعظم مزید داڑر بولے مسجد نبوی کے واقعے پر مقدمات ریاست کی طرف سے درج نہیں کیے گئے، مقدمات میں توہین رسالت ایکٹ کی دفعہ شامل نہیں۔ لوگوں نے عمران خان کو غیرت مند لیڈر ڈکلیئر کر دیا، نواز شریف سے جو ملاقاتیں ہو رہی ہی تھیں ان سارے معاملات سے باخبر تھا، عمران خان کو بھی پتا تھا، شیخ رشید کہتے ہیں بےہودہ طریقے سے سامراجی پلان بنایا گیا، 2 ووٹوں کی اکثریت سے امپورٹڈ حکومت بنی، یہ غلام حکومت ہے، انہیں جو کہا جائے گا وہی کریں گے، حکومت کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے کچھ نہیں ملا۔ اندرون سندھ پانی کا بحران، عوام بون بون کو پریشان، مختلف شہروں میں پانی کی قلت کے خلاف شہریوں کا احتجاج، ٹھٹھا میں قومی شاہراہ پر دھرنا، ٹریفک جیم، گاڑیوں کی لائنیں لگ گئیں، سانگھڑ اور ٹنڈو الیار سمیت کئی مقامات پر شہری سڑکوں پر نکل آئے، وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس، وزیر آب پاشی کو زرعی پانی کی کمی پورا کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت، کہا سندھ کو مجموعی طور پر پانی کی قلت کا سامنا ہے، مگر جو پانی نظام میں موجود ہے اس کی منصفانہ تقسیم کی جائے، وزیر اطلاعات شرجیل میمن کی وفاق سے صوبہ سندھ کو حصے کا پانی دینے کی اپیل، کہا پانی کی قلت سے زرعی پیداوار اور باغات متاثر ہو رہے ہیں، چیلنجز کا سامنا کرنے والی معیشت مزید مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ افغانستان میں سیلاب سے تباہی، 10 صوبے متاثر، 20 سے زائد افراد جاں بحق، 30 سے زائد زخمی ہو گئے، سینکڑوں مویشی ہلاک، درجنوں گھر تباہ، پاکستان کا سیلاب سے متاثر افغان عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی، دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر اعظم نے دکھ کی گھڑی میں افغان بھائیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا، متاثرین کو فوری امداد کی فراہمی کی ہدایت، عالمی برادری سے نقصانات سے نمٹنے کے لیے آگے آنے کی اپیل، وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا افغانستان میں بارش سیلاب سے نقصانات پر اظہار افسوس، دکھ کی گھڑی میں افغان عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کراچی میں دوست تھی، دوست کا قاتل نکلا، پولیس نے اندھے قتل کا سراغ لگا لیا، سی سی ٹی وی کی مدد سے ملزم شعیب گرفتار،
पुलिस का कहना है मकतूल की बीवी ने कत्ल के लिए अपने शौहर का असलहा दोस्त को दिया। 21 अप्रैल को सोराब गोट में आसिफ नदीम को गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। कराची में सैर के लिए सी व्यू जाने वाले 2 दोस्त डूब गए, लाशें निकाल ली गईं। अलमनाक हादसे के बाद भी सी व्यू पर रश, मनचले समंदर में नहाते रहे। कोई लाइफ गार्ड है ना ही रोक टोक, इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। भारत में इज्तिमाई ज्यादती का शिकार लड़की से थाने में फिर ज्यादती। 13 साल की लड़की इज्तिमाई ज्यादती की शिकायत करने गई। थानेदार ने शिकायत दर्ज करने के बजाय ज्यादती का निशाना बना डाला। सोशल मीडिया पर भारतीयों का पुलिस के खिलाफ हंगामा, मोदी सरकार और पुलिस पर शदीद तनकीद। अमरीका की कराची यूनिवर्सिटी खुदकुश हमले की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा कहते हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर काम जारी रखना चाहते हैं। सरहदी सिक्योरिटी इंसदाद दहशतगर्दी पर ताउन जारी है। अमरीका का भारत में मजहबी आज़ादी की तशवीशनाक सूरत हाल पर वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी को हुकूमती इदारा तस्लीम करने से इनकार। नेट प्राइस बोले सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान का ऑनलाइन डिसइंफॉर्मेशन रोकने के लिए यूएन करारदाद पर अमल दरामद पर जोर। ग्रुप 77 के सदर की हैसियत से डिसइंफॉर्मेशन के रुझान की मजम्मत। पाकिस्तान की प्रेस काउंसलर डॉक्टर मरियम शेख कहती हैं सोशल मीडिया को डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। EU डिसइंफो लैब के जरिए जाली प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उम्मीद है अब मजीद देर नहीं की जाएगी। अमेरिका रूसी जर्नैलों को मारने में यूक्रेन की मदद कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, कहा जंग में हलाक होने वाले बहुत से रूसी जर्नैलों की हलाकत में अमेरिकी इंटेलिजेंस की मदद शामिल रही है। पेंटागन और व्हाइट हाउस का रिपोर्ट पर रद्दअमल देने से गुरेज। इसराइली फौज की जारहियत एक बार फिर मस्जिद अक्सा पर चढ़ाई। मस्जिद में घुसकर फलस्तीनियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। खवातीन और नौजवानों पर शेलिंग भी की, 12 जख्मी। कोपैमा शहरोज काशिफ ने पाकिस्तानी परचम दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी पर भी लहरा दिया। दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। नेपाल की 8,586 मीटर ऊंची चोटी को सर करने वाले दुनिया के कम उम्र कोपैमा का एजाज भी अपने नाम कर लिया। शहरोज ने करियर की 8,000 से जायद ऊंचाई की 5वीं चोटी सर की। ईद की मौज मस्तियां, छुट्टियों का आखिरी दिन। घरों में मेहमानों की खातिर तवाज़ो के बाद खास इंतजामात। पार्कों और दीगर तफरीही मकामात पर शहरियों ने खूब लुत्फ उठाया। दिन भर बच्चों ने ईदी खर्च करने का मिशन निभाया। रात हुई तो फूड स्ट्रीट्स की रौनकें उरूज पर पहुंच गई। दोस्तों यारों ने बारबेक्यू की महफिलें सजा ली। और मीठी ईद की खुशियों के रंग ARY न्यूज के संग। ईद के तीसरे दिन भी हुआ मस्ती का तड़का। बाखबर सवेरा में हुई मेहमानों से मजे मजे की बातें। प्रोग्राम स्पोर्ट्स रूम में हुई साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद और उनकी अहलिया से दिलचस्प बातें। प्रोग्राम होशियारियां में हिदायतकार सैयद नूर और टिकटॉकर जन्नत मिर्जा से होंगी मजे मजे की बातें। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।